है नमामि डिजिटल के साथ। आज ह्यूमन पीस फाउंडेशन अपना 5th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट कर रहा है, वही इंटरनेशनल योग डे भी सेलिब्रेट हो रहा है। ऐसे मौके पर क्या कुछ है प्रोग्राम, आइए चलते हैं कार्यक्रम की ओर। हमारे बीच जो अंकल जी हैं योगी जैन जी, आप ही आ जाएं, आपका भी हम लोग स्वागत करेंगे। धन्यवाद। अजीत जी, तालियों की गड़गड़ाहट होती रहनी चाहिए। आइए हमारे बीच खाना जी के मैं सिर्फ यहाँ आके ही मेरा मन संतुष्ट हो गया है और एक नई ऊर्जा का संचार मेरे में हो रहा है, जो कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। अच्छा अवसर इन्होंने चुना है। जो प्रोग्राम रखा है हमारे साथी अनुज जी ने, मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो प्रोग्राम आज योगा दिवस के अवसर पर रखा है और मन की शांति के लिए भी रखा है, उसके लिए अनुज जी को और उनकी पूरी टीम को और सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ह्यूमन पीस फाउंडेशन की जो सोच रखी है अनुज जी ने, तो लोगों के मन की शांति के लिए ऐसे कई पड़ाव आते हैं, लोग भटक जाते हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब मैं मिनिस्ट्री में थे, मंत्रालय में दोनों साथी थे, तो रियली बताता हूं कि जब भी हम लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन में हुआ करते थे, तो अनुज जी के सानिध्य में हमने जो सीखा है वो हमेशा हमारी लाइफ में चालू रहेगा। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जब जब हमने दिल्ली के प्रोग्राम हो, चाहे पूरे भारतवर्ष के प्रोग्राम हो, अनुज जी ने पूरे देश में, पूरे विश्व में शांति, अमन, सौहार्द और सभी के लिए योग से संबंधित जितनी भी प्रक्रियाएं हैं उनको पूरे देश के लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। उसके लिए भी मैं धन्यवाद का पात्र कहता हूं, अनुज जी हैं। मैं अमल करता हूं और सैल्यूट करता हूं कि हमारे लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए और सुदृढ़ रखने के लिए जो हमें प्रेरणा मिली है वो अनुज जी से मिली है। कि अनुज जी ने जो पीस फाउंडेशन रखा है, पूरे देश ही नहीं विश्व के लिए रखा है। विश्व में शांति होना चाहिए, कहीं पर झगड़े हो रहे हैं वहां भी शांति चाहते हैं। वो भी इंसान हैं, ह्यूमन बेस के बेस पर उनको भी शांति चाहिए। हर आदमी पूरी जिंदगी जीना चाहता है। मैं उसमें भी पूरे सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा, अनुज जी के मार्गदर्शन में काम करूंगा और आप लोगों के साथ आपका प्यार का भी गुजारिश करता हूं कि हमें भी प्यार दीजिए। और मैं विश्वास दिलाता हूं आपके हर काम में अनुज जी के साथ मैं खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा। इसके बाद इनसे मैं आग्रह भी करूंगा। मैं सत्येंद्र कुमार सैनी, आर्मी से रिटायर्ड और मेरठ का रहने वाला हूं और काफ़ी समय से 2021 से जो है मैं मन की शांति से जुड़ा हुआ हूं। वृद्ध जन के लिए कोई 1 बजे रात को फोन करता है, कोई 2 बजे कि हमको रखना है, कोई लड़ जाता है, घर में आपस में लड़ता है, फोन करता है तो मुझे आश्रम जाना, ओल्ड एज होम। हम लोग फोन हमेशा उठाना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं, अभी आपके पास टाइम है ना?
आज आपका सम्मान होगा, आपके वाणी भी सुनेंगे। बबीता खन्ना जी योग का ट्रेनर भी हैं, श्री रविशंकर से भी सीखे, बहुत फेमस है, पूरा प्रीत बिहार के हैं। तो हम अब 10 मिनट 15 मिनट हम लोग अपना मेडिटेशन करते हैं। और कुछ आज मैं आप लोगों को एक अनमोल विद्या देने वाला हूँ, अनमोल, जिससे आपको मिलेगा मन की शांति। और मन जब शांत हो जाएगा तो क्या मिलेगा, मन शांत होने के बाद आपके अंदर क्या परिवर्तन होगा, वो वर्ल्ड में कोई देने वाला नहीं था। यह ज्ञान श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध में, मीन्स कुरुक्षेत्र में यही ज्ञान बताया था। मैं जब 7-8 साल की उम्र में था तो मुझे लकी, ईश्वर के कृपा से मिल गया, लकली मिला है। हाँ ठीक है, 1:10 निकलिएगा कुछ खा के, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो श्री कृष्ण भगवान ने सिर्फ अर्जुन को बताया हुआ ज्ञान, उन्होंने ना तो युधिष्ठिर को बताया, ना भीम, ना कुछ सहदेव को या कौरव को, किसी को नहीं बताया। अर्जुन ने सब कुछ समर्पण कर दिया। उन्होंने बताया मन की शांति, मन को कंट्रोल करो। अब बताओ मन कंट्रोल कैसे होगा? यहाँ पे किसका किसका जो मन है वो कंट्रोल है, कैसे करते हैं, कोई है पता है? मेडिटेशन से मन कंट्रोल है किसी को? मन कंट्रोल की कला क्या है? तो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को मन को कंट्रोल करने की ज्ञान बताया। वह ज्ञान आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे वह जो मन है वह कंट्रोल होगा। तो जब हमारा बिन शांति मन के भये आत्म रूप न देखे चंचल निर्जीवी निज प्रतिबिंब न पेख। जब हमारा आपका मन जब शांत हो जाएगा, अभी शांति हुआ नहीं किसी का, जब शांत होगा उसके बाद क्या होगा बताते हैं। उसके बाद आपको खुद का हम कौन है उसका दर्शन होगा, स्वयं का सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मा के स्वरूप का नजर आएगा। हमारे अंदर प्रकाश है, लाइट है, कुंडलिनी जागरण है, आपके बॉडी में वाइब्रेशन है, कंप है, थराहट है, ये सब होगा। मन शांत होगा तो ये सब लक्षण आएंगे। अगर आ रहे हैं आपको पता चलेगा यह जो बैठे हैं उनके मन में क्या चल रहा है। सोच लो, इतनी बड़ी बात पता चल जाएगा, बताना नहीं है क्या जीत जी, है ना, ये सब पता रहता है। मैंने कई लोगों को बताया, उनको कई बार बता दिया, मैंने कई लोगों को बताया, फिर मैंने कंट्रोल किया। 2-4 साल सब नहीं बताता हूँ, पहले मैंने सबको बता देता था। कौन खाना खा गया क्या किया, तो फिर अब ईश्वर से प्रार्थना कर रहे कि नहीं फिर शक्तियाँ क्षीण हो जाएगी, है ना। तो मन शांत होगा तो क्या होगा कि आपको इतना आनंद आएगा कि ना तो पैसों में कुछ भी नहीं, इतना मस्त रहेंगे संसार में, कोई डर नहीं रहेगा, कोई भय नहीं रहेगा। अब किसी को नहीं करेंगे वो बहुत बड़ा, हम लोग चापलूस नहीं करेंगे। क्या करेंगे? चापलूस, जी 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 जी, कोई भी आ जाएंगे तो जी प्रणाम, वो नेचर खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप अपने आप में मस्त हो जाएंगे, क्योंकि आपको ईश्वर के एनर्जी से जुड़ जाएंगे। ईश्वर से बड़ा तो कोई है नहीं वर्ल्ड में। ईश्वर के जब ईश्वर आपका दोस्त बन जाएगा तो फिर लोगों को क्या मतलब, ईश्वर से बात करेंगे डायरेक्ट। सबको देने वाला कौन है? ईश्वर। अभी देखो प्लेन क्रैश हो गया, इतने लोग सब अरबपति लोग थे बेचारे, सब लोग डेथ कर गए। उनके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे कि उनकी आत्मा को शांत। एक बार में इतने लोग चले गए, कितने बमबारी हो रहा है, देख रहे हैं ना, ईरान इजराइल सब में अपने आप चल रहा है। हमारे देश में पहले होता था, अभी भी कई जगह मर्डर हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, इंडिया में देखेंगे हर जगह हो रहा है। ये सब कितनी, सब मन के चक्कर में तो हो रहा है। जिसका मन शांत रहेगा तो तो अच्छे बात सोचे, पॉजिटिव सोचे। या तो हमारे माइंड 2 चीज सोचेंगे डॉक्टर साहब, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। तो हमें कैसे करना है, कैसे हमें संसार में रहना है, सबके साथ रहते हुए, सबसे बात करते हुए, सबसे प्रेम भाईचारा करते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो वह जब मन शांत होगा मोहित जी, तो इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। जो भटक रहे हैं कभी यहाँ कभी यहाँ कभी वहाँ, एक जगह स्थिर रहेंगे और आप ईश्वर से कनेक्ट हो जाएंगे। फिर पता चलेगा कि मृत्यु आप देखत मरो, ऐसा मरण सुहाय, मरण जीवन स्वाधीनता, तब योगी पद पाए। फिर हमारे जो ऋषि मुनि थे पहले बैठ के शरीर छोड़ते थे। आज लोग को 70 साल हो जा रहा, 80 साल, 100 साल, अपने आप शरीर छूट जा रहा 20 साल में। पहले के जो ऋषि मुनि क्या करते थे, बैठते थे समाधि लगा के और बोलकर शरीर को छोड़ के चले जाते थे अमरलोक में। अब मेरा कई गुरुओं से
अब तो क्वेश्चन नहीं, 2-4 साल 5 साल पहले क्वेश्चन रहा था, अब तो मैं सबको जान गया। कोई ऐसा गुरु है जो बता दे कि शरीर से निकलना कैसे है? पहले उसको गुरु बना लो। इस शरीर में मन कहाँ रहता है? जागृत अवस्था में मन कहाँ रहता है? सुसुप्ति में मन कहाँ रहता है? तुरीयातीत में मन कहाँ रहता है? दशम द्वार से आत्मा कैसे निकलेगी? कुंडलिनी जागरण कैसे होगा? कौन बताएगा? जो बताएगा रियल में प्रैक्टिकल करेगा उससे करा दो। तो इस शरीर में मन कहाँ रहता है? जागृत अवस्था। हम जब जगे हुए तो हमारा मन कहाँ है? उसी मन को तो कंट्रोल करना है। जब कंट्रोल होगा तो हमारे अंदर से शक्तियां अपने आप आएगी। फिर आपको निराला जी रास्ता कौन बताएगा? गुरु बताएगा। डायरेक्ट बोलेगा निराला कहाँ जा रहे हो? रुको, आज मत जाओ, कल जाओ। वो रास्ता बताएगा। कुछ होने वाला घटना है, एक्सीडेंट होने वाला है, तो ऐसी अकाल मृत्यु होते हैं सब, तो आपको रास्ता रोक देगा, वहां मत जाओ, आज अंदर से अपने आप आवाज। आप जाकर भी गेट पर जाकर वापस आ जाएंगे। ये आपके अंदर की आत्मा परमात्मा बोलेंगी जब आप मेडिटेशन करेंगे और मन की शांति का ज्ञान होगा। मना क्षणिक बैराग ले चढ़े उतुंग आकाश, तुरंत राग में गिरत है सद्गुण जीव विनाश। जो मन है वो बहुत सबसे बड़ा बदमाश है, उसको दोस्त बनाना है। घोड़ा है ना, घोड़ा बहुत, उसका लगाम अगर अपने हाथ में रखेंगे तो अपने अकॉर्डिंग चलेगा, लगाम छोड़ देंगे घोड़ा कहीं पे भी गिरा देगा। तो हमें मन को कंट्रोल करना है, मन को मित्र बनाना है। इस संसार में मन जब शांत होगा तो आप जो सोचेंगे संसार के लोग अध्यात्म के अकॉर्डिंग ईश्वर के सब कुछ मिल जाएगा। जो अंदर से प्रेरणा तो वही आएगा, ईश्वर ही तो प्रेरणा देगा, तुमको ये चाहिए मिल जाएगा, जो जरूरतें है वो सब मिलेगा। तो हमें सबसे पहले योग, डेली योग करना है। योग से मोटापा कम करना है, वेट कम करिए। मैं डेली सुबह शाम, अब मैं पहले सुबह करता था, बहुत लोगों को कराता था, अब मैं इवनिंग में खुद 1 घंटा करता हूँ। मैं शीर्षासन कल गया था नोएडा कंपनी में, सक्सेसिव कंपनी में 100 लोगों को मैंने कराया। अब मैंने सर पे खड़ा हुआ कल, तो मैं रोज करता हूँ शीर्षासन। कोई नहीं किया, 100 में से किसी को नहीं पता था, तो बोला आप कर, कहा मैंने किया। कल मैंने 100 लोग के सामने कल किया। रवि जी भी गए थे, करना नहीं था लेकिन मैंने कल करके दिखाते। कल मैंने शीर्षासन भी किया, मैं भी करता हूँ। योग भी करो, ठीक है, और साथ में अध्यात्म के पथ पे चलो। सब कुछ आपको जीते जी सर पता है कि मुक्ति पाना है। मरने के बाद मुक्ति नहीं होती है, जीते जी सब ज्ञान हो। जीते जी अगर इच्छाएं हैं तो मुक्त नहीं है, मोक्ष नहीं है। जीते जी जब सब खत्म, कुछ नहीं चाहिए, जिसको कछु नहीं चाहिए वही तो शहंशाह है। सब ऑटोमेटिक मिल जाएगा, ऑटोमेटिक सब वो देने वाला दे रहा है। हरि हर समाया। लोग पूछते हैं भगवान कहाँ है, बस 5 मिनट और लेंगे। है कहाँ भगवान, कहाँ रहता है? तो एक हमारे भजन है, उसको सुनते हैं, इसके बाद हम लोग टेक्निक बताएंगे कि मन रुकेगा कैसे। बस आप लोग यहाँ आते रहिए 6 मंथ रेगुलर, और आदेश का पालन करिए। 6 मंथ के बाद सब चेंज हो जाएगा। फाइनेंशियली में आगे बढ़ जाएंगे, पैसे भी अपने आप बहुत सारे आने लगे, रूल बन जाता, नियम बन जाएगा, कई लोग मदद करने वाले आ जाएंगे। फिर मन की शांति मिलेगा तो ईश्वर मिलेगा। मन जैसे ही शांत होगा तो आत्मा के प्रकाश आएगा और उसमें आपको परमात्मा के आवाज आएगी। क्या कर रहे हो, ये मत करो, ऐसे करो, लोग मिलेगा, आगे बढ़ेंगे। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। अब तो लोगों को छीनने में लगे हुए हैं। क्या है, जो लोग है उसको छीनने में लगे हुए हैं। ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट सब इसी में लोग भरा हुआ है, इसीलिए लोग अशांति है, और कोई मैटर नहीं। मोटा मोटी भगवान पता है इतना इजी है ना, इतना इजी, यहाँ पे प्रकट हो जाएंगे। अब मुझे दिख जाएंगे, आप लोग को नहीं दिखेगा, उनको प्रकट हो जाएगा। मैं तो कई बार देखा हूँ रियल में प्रकट चलते हुए। मैं हिमालय गया 15 बार, वहां देखा मुझे भगवान लेके घुमा रहे हैं। मैं तो डर गया कि कौन आदमी है, फिर बाद में पता चला। तो वह आपके अंदर घूमेगा। भगवान तो हर जगह है ना, किसी के रूप में आ जाएंगे। हरि हर समाया हरियालियों में, वही झूमता है झुके डालियों में। पहाड़ों सागरों पर है जलवे उसी का, वही गरजता है घटा कालियों में। जिस तरह अग्नि का शोला संग में मौजूद है, उसी तरह परमात्मा
हर रंग में मौजूद है, हर रंग में मौजूद है, फिर क्यों नजर आता नहीं। हर रंग में मौजूद है। सब लोग बोलता है कि पहाड़ों सागरों पे है भगवान, यहाँ वहाँ है, तो नजर क्यों नहीं आता। नहीं, योग साधन कितना घंटा, जब हम लोग 24 घंटा है, 18 घंटा है या 12 घंटा हम लोग नौकरी में लगा देंगे, तो भजन कब करेंगे और ध्यान आधा घंटा भगवान मिल जाएगा। इतना चलाक हम लोग चलाकी कर रहे हैं। हाँ जी मोहित जी, 18 घंटा 12 घंटा दिन भर लगे हैं प्रचार में कैसे काम। मोदी जी देखते जाते हैं जैसे टाइम लग गया भगवान में, ध्यान में है। योगी जी को देखे कितना पूजा करते हैं। योगी कैसे योगी है, क्योंकि योगी रियल में है, वो उनका 24 आवर्स योग में है। तो हम लोग 24 घंटा साथ में रहना, सारा काम करते हुए भी हम लोग योग में है। करो कर्म रहो निकर्म, कर्म करते रहिए। कर्म हम लोग का एक जो भी हम संसार में कर्म करते हैं वो कर्म हमारा एक जो कर्म है और नहीं करने के बराबर है। हम लोग अलग कर्म है जो हम लोग सोल से करते हैं। तो हमें क्या करना है, योग साधना। योग साधना क्या है, जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया और महाभारत काल के बाद लुप्त भी हो गया, किसी को मिला नहीं, तभी तो अशांति है, पूरा वर्ल्ड परेशान है, कोई किसी को नहीं पता। जब कृष्ण से पूछा अर्जुन ने कि वो जो ज्ञान बताया था मैं तो भूल गया, बताइए दोबारा। कृष्ण ने बोला कि मैं भी भूल गया। वो महाभारत काल के युद्ध के समय था। तो कबीर साहब ने 5000 वर्ष के बाद उसको दोबारा लाया। कुर्सी पे से नीचे बैठ के करने वाला है, ऐसे बैठेंगे सीधा। अब ये ज्ञान मुद्रा है, ऐसे आप लोग भी सीख लो बच्चे, हम आपसे कम एज में करते थे, तभी देखो यहाँ पहुंच गए। ऐसे सब लोग करेंगे, इस पे नीचे रखेंगे। ये ब्रह्म विद्या का ज्ञान। आप ब्रह्म विद्या का कर रहे थे, ब्रह्म विद्या वाला ब्रह्म गाना भजन गा रहे थे, है ना। ब्रह्म ईश्वर परमात्मा, उसी का ज्ञान है, उसी का ही उन्होंने दिया है। ये कोई बाबा का नहीं है, किसी का ही नहीं, ये ब्रह्म का ईश्वर का है, उसी को हमें। ठीक है मोहित जी, करना है, सीधा बैठ जाएंगे ऐसे। ये आज हम सभी लोग भाग्यशाली है कि योगा डे पे ही, योग डे पे ही रियल योग मिल रहा है, रियल योग, सच्चा योग मिल रहा है, जिसे मन शांत होने के बाद आत्मा का अनुभव होगा। हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, हम शरीर ही है। हम शरीर में रहते हैं, जैसे हम घर में रहते हैं, हम घर नहीं है, वैसे हम शरीर में रहते हैं, हम शरीर नहीं है। तो हम कौन है, हम आत्मा है। इस शरीर में आत्मा हृदय में वास करती है, उसका हमें अनुभव करना है। जब हमें पता चलेगा कि मैं कौन हूँ, विवेकानंद ने यही क्वेश्चन अपने गुरु से किया कि मैं कौन हूँ। जब उन्होंने बताया कि तुम कौन हो, उसी को उन्होंने जाना और पूरे विश्व में अध्यात्म का प्रचार कर दिया। तो जब हम जानेंगे कि हम कौन है, तो हमें सब कुछ ज्ञान हो जाएगा। फिर किसी से ईर्ष्या द्वेष छल कपट नहीं होगा। हम आगे अपने रास्ते में चलेंगे, बढ़ेंगे, परमात्मा को प्राप्त जीते जी करना है। तो हम एक आत्मा है, सोल है। कहाँ से तुम आए हो, जाओगे तुम कहाँ, इस बात पर विचार लो, बस हो गया भजन। इसको हमें याद करना कि हम लोग आए कहाँ से हैं, जाना कहाँ। ये बीच में जो टाइम मिला है 10 वर्ष 20 वर्ष 50 वर्ष 70 वर्ष का यह यात्रा है, उसमें हमें यह आध्यात्मिक यात्रा भी करना है। तो सीधा बैठेंगे और हम लोग गहरी श्वास लेंगे और 5 बार ओम, जो ईश्वर का वाचक नाम है, ओम का उच्चारण करेंगे 5 बार एक साथ एक स्वर में। सभी लोग साथ में करेंगे। खोलेंगे और नोज के टी पॉइंट को देखना है। जो हमारा नोज है उसको टी पर यहाँ पर आधी आंख से देखते रहना है। श्री कृष्ण ने यही अर्जुन को बताया कि अपन नासिका के अग्र भाग को देखो। अभ्यास, वैराग और मन की शांति ज्ञान से तुम अपने आप को जान सकोगे और परमात्मा को
प्राप्त करोगे। तो देखते रहना है। यहाँ देखेंगे तो आपको आँख से आपको पानी भी निकलेगा, आँख में थोड़ा सा दर्द होगा, ये धीरे धीरे ठीक हो। जिसका चश्मा लगा हुआ है चश्मे उतर जाएंगे, और जब आप यहाँ देखेंगे ईश्वर की कृपा और दया होगा तो आपको यहाँ पर लाइट और प्रकाश दिखने लग जाएगा। लाइट और प्रकाश रियल में वो आत्मा के प्रकाश दिखेगा, और वह स्थापना होगा मन की शांति से। जब हम खुद शांत रहेंगे, खुद हमारे में प्रेम रहेगा, सबके प्रति प्रेम, भाईचारा, सबके सुख के कामना करना होगा, दया करना होगा, करुणा करना होगा सबके साथ। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक दोहा को गुनगुनाया था वाराणसी में, दया करो सब जीव पर। आप लोग देखते रहेंगे, वहीं देखना है, सामने ही मन रहता है, और जैसे ही मन कंट्रोल हो जाएगा, 1 सेकंड 5 सेकंड के लिए भी हो गया, आपको दर्शन हो जाएगा उस आत्मा के प्रकाश का, परमात्मा का दर्शन, और जागृत अवस्था में ही होगा, स्वप्न में कुछ नहीं होने वाला है। मैं प्रार्थना करता हूँ आप सबके घर में सुख शांति समृद्धि हो, आप लोगों के घर में लक्ष्मी का आगमन हो, खूब खूब धन हो, खूब खूब शांति मिले, परमात्मा के सीम कृपा रहे। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, दया करो सब जीवों पर, नीच ऊंच नहीं जान, देखो अंतर आत्मा, त्याग देह अभिमान। अपने अभिमान को त्याग दो, और सब में दया करुणा, सब में आत्मा देखो, सब में भगवान देखो, सबके अंदर वह परमात्मा विराजमान है। पशु पक्षी जानवर सब में वह परमात्मा है। उस परमात्मा के बिना हम सब कुछ नहीं है। और हम लोग एक बार नहीं आए हैं यहाँ पर कि आज मेरा एज 30 साल है, 40 साल है, 50 साल, नहीं। हम लोगों को लाखों लाख जन्म हो चुका है। हम लोग सोल हैं, आत्मा है। वी आर सोल एंड सोल कैन अचीव द गॉड। ओनली सोल ही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। तो हमें सोल की तरफ बढ़ना है, और सोल के बढ़ने से पहले मन की शांति चाहिए। जैसे पानी में पत्थर मारेंगे तो अपना चेहरा नहीं दिखेगा, इसी तरह जब मन अशांत रहेगा, मन में तनाव रहेगा, तो हमें अपना स्वरूप नहीं दिखेगा। भूले हुए जग जीव को निज घर दे। लोग आपस में रगड़ेंगे, गर्म हो जाएगा तो चेहरे पे लगा लेंगे। बोलिए सदगुरुदेव की, सदगुरुदेव की। सभी को सुबह उठे गर्म पानी पीजिए, थोड़ा नींबू पानी हो गया, गर्म पानी पीजिए। फ्रेश होने के बाद योग कीजिए 1 घंटा, प्राणायाम कीजिए, इसके बाद मेडिटेशन 2 घंटा अपने ऊपर लगाइए रोज। कितना देर? 2 घंटा। बॉडी नहीं रहेगा तो रहेगा क्या? बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, जोरदार तालियां बजाएं, इतना अच्छा ज्ञान आपको मिला। और कहते हैं जीवन में गुरु मिलना बहुत मुश्किल है, और सच्चा गुरु मिलना, जो भी हमें मार्गदर्शन दिखाए वो हमारा गुरु है। गुरु का मतलब क्या है? संधि विच्छेद करें तो गु अंधेरा, देव रोशनी, अंधेरे से रोशनी की ओर हमें गुरु ले जाते हैं। तो जिस तरह से हमारे ये गुरुजी अनुज जी इतना अच्छा आप लोगों को मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो जीवन में ये बिल्कुल सच है। मेरा नाम अनुज सिंह है, मैं फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ ह्यूमन पीस फाउंडेशन का, और मैं पीस एम्बेसडर हूँ दिल्ली गवर्नमेंट से। मेरा आज का जो उद्देश्य है, आज हमारा फाउंडर डे है, आज फाउंडेशन का डे भी है, इंटरनेशनल योगा डे पूरा देश विदेश में मनाया जा रहा है वो भी है, और साथ में हम लोग का जो उद्देश्य है मन की शांति प्रदान करना, ताकि इस पृथ्वी पर पूरे विश्व में शांति की स्थापना हो, सोसाइटी में शांति हो,
आज युवा लोग बहुत स्ट्रेस में है, तनाव में है। ऑफिसर्स लोग आज आत्महत्या कर रहे हैं। जो दिखते हैं, तो अगर मन की शांति, उनको ज्ञान मिलेगा, ये सब दिखते खत्म हो जाता है। इसी ज्ञान को प्रचार प्रसार पूरे विश्व में करने के लिए यह आज भी हो रहा है। हम लोग हर महीने करते हैं। अभी हमारे यहाँ पे 15 से 20 लोग यहाँ पे रहते हैं, जो हमारे माताएं हैं, बुजुर्ग पिता समान जो लोग हैं। वैसे हजारों लोग जुड़े हैं, ऑनलाइन हमसे जुड़े हुए हैं, डेली बात करते हैं या यहाँ पे सहयोग करते हैं। जिनको जो लगता है वो आप आकर यहाँ पे डोनेशन भी करते हैं। कितने वर्षों से सर? जो अपना इच्छा है, इच्छा अकॉर्डिंग लोग सब डोनेट करते हैं। वृद्धाश्रम में क्या क्या फैसिलिटीज है? वृद्धाश्रम में हम लोग बहुत सा ऑल फैसिलिटी देते हैं, लाइक खाना पीना, टीबी, लॉन्ड्री, डॉक्टर, मेडिकल, सारे ऑल फैसिलिटी। और सर आने वाले फ्यूचर्स को क्या संदेश देना चाहिए कि वृद्धाश्रम में लोगों को किस हिसाब से इंट्रोड्यूस? और वृद्धाश्रम अभी पूरे विश्व में हो रहा है। दिल्ली में बहुत जगह खुल गया है, क्योंकि लोग आजकल की कलयुग चल रहा है। लोग घर से बहुत परेशान है, बहू बेटियों से भी परेशान है, लोग से भी परेशान। इसलिए ये तो संदेश देना चाहूँगा कि वृद्धाश्रम ना चले, बंद हो जाए, सब लोग अपने घर में चले जाए, अपने बहू बेटे के साथ रहे, अपने माता पिता के साथ रहे। संदेश तो यही रहेगा, पर मजबूरी है कि ये वृद्धाश्रम मुझे लगता है बंद भी नहीं होगा। मैं बबीता खन्ना, प्रीत विहार से पूर्व निगम पार्षद, और उससे पहले मैं आर्ट ऑफ लिविंग टीचर भी हूँ। मैं भी स्पिरिचुअल रास्ते पे हमेशा चलती आई हूँ। और आज अनुज जी ने यहाँ पर ह्यूमन पीस फाउंडेशन में, यहाँ पर ओल्ड एज होम में, यहाँ मुझे आमंत्रित किया, और योग दिवस यहाँ धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहाँ सबको कहते हैं योग क्या है? योग ऐसी चीज है, अगर हम निरंतर ना करें तो हमारा शरीर बूढ़ा हो जाता है, बीमार हो जाता है। जिस तरह से आपने देखा है, गिटार है, उसके तार है, अगर उसको गिटार को नियमित रूप से यूज ना करें तो उसके तार ढीले पड़ जाते हैं। इसी तरह से अगर हम योग नहीं करें तो हमारे शरीर में कई बीमारियां प्रवेश कर जाती हैं। कितने वर्षों से आप जुड़े हैं अनुज जी से और ह्यूमन पीस फाउंडेशन से? उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं अनुज जी से को 15 साल से मैं इनके साथ जुड़ी हुई हूँ। और जब मैं पहली बार मिली तभी मुझे ये बहुत मैं प्रभावित हुई इनसे मिलकर, और मुझे इनका बहुत अच्छा लगा। योगा भी बहुत अच्छा लगा। ये मुझे भी पर्सनली भी योग कराया इन्होंने कितनी बार। और वैसे भी ये दुनिया में जो ये जिस उद्देश्य से निकले हैं कि मुझे ज्ञान बांटना है, लोगों में खुशी लानी है, शांति का प्रकाश करना है, तो ह्यूमन पीस फाउंडेशन के द्वारा ये अपने इस कार्य को निरंतर करते रहते हैं। मैं बहुत मन से ही इनके लिए बहुत कृतज्ञ हूँ कि जीवन में ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को इतनी अच्छी चीज दे रहे हैं। जी, मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र वारसक्या है। मैं चौधरी विन प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान में प्राध्यापक की भूमिका कर रहा हूँ। वहाँ पे मैं फिजिशियन हूँ आयुर्वेदा का। और आज ह्यूमन पीस फाउंडेशन के इस 5th फाउंडेशन डे एवं 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे मुझे यहाँ बुलाया गया है मिस्टर अनुज सिंह जी के द्वारा। और मैं बहुत गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ कि इस बहुत ही शुभ मौके पर मुझे आमंत्रित किया गया, और लोगों के सामने योग के बारे में कुछ मैंने प्रस्तुत रखे अपने विचार। एवं ये फाउंडेशन डे पे इनका जो कार्य है बहुत सराहनीय है, और ह्यूमन पीस फाउंडेशन जो कार्य कर रहा है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। और मन की शांति के थ्रू जो ये इनका जो मैसेज पहुंच रहा है बहुत ही सराहनीय है। धन्यवाद।